वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंजीर के पौधे किस तरह हम घर पर लगा सकते हैं। खुश्क इंजीर से कितना बड़ा पॉट लेना है, कौन सी मिट्टी डालनी है, कितनी खाद डालनी है, कौन सी एरिया में रखना है, कितनी धूप कितनी छाँव और इसकी टेक केयर हमने किस तरह करनी है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। गमले का इंतखाब किया जाए तो 6-7 इंच का गमला इसके लिए बेस्ट है। मिट्टी का गमला होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। छोटे से गमले में आप थोड़े से बीज लगाएं और उसके बाद इसको उसी गमले में 6 महीने तक रहने दें। इंजीर का जो पौधा होता है इसको बार बार रिपोर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है, इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसको एक ही गमले में रूट बाउंड होना पसंद है। जब ये रूट बाउंड हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रूट बाउंड हो गया, यानी कि इसकी रूट्स जो है ना वो भर गई हैं। अब ये बड़ा गमला या बड़ी जगह मांग रहा है। सॉइल मिक्सचर की बात की जाए तो बेस्ट सॉइल मिक्सचर है बालू मिट्टी। सिंपल बालू मिट्टी में आप कोई सा भी बीज लगाएं, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन रेट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें आप थोड़ी सी गोबर खाद भी डालें तो वो बहुत अच्छा रहता है। यानी कि अगर उसी गमले में इसको 6-4 महीने तक रहना है पौधों को, तो थोड़ी सी खाद डालना ज़रूरी है। इंजीर किस मौसम में लगानी चाहिए? इंजीर आप हर मौसम में लगा सकते हैं। बेस्ट मौसम जो है इसके लिए वो है बसंत बहार का, स्प्रिंग का सीज़न बेस्ट होता है, वरना आप पूरे साल में किसी भी सीज़न में इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पौधे कितने बड़े हो जाएं तो हम इनको बड़े गमले में शिफ्ट कर सकें। तो इंजीर के पौधों को हमेशा 6 महीने तक उसी गमले में रहने दें जहाँ पे आपने उसका बीज लगाया है। उसके बाद आप उसको बड़ा गमला दें। इंजीर के पौधे को बार बार गमला तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ये बड़ा पौधा है, यानी नर्सरी से आप ऐसा प्लांट लेके आएँ जिसमें पौधे में फल लगे हुए हों, यानी इंजीर लगी हुई हो, उसमें जो है आपको साल में 1 दफ़ा गमला तब्दील करना है या 3 साल में 1 दफ़ा करना है। ठीक है? क्योंकि अगर इसके बार बार गमला तब्दील करेंगे तो ये प्लांट जो है वो शौक में आ जाएगा। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसको सिर्फ गोबर खाद दें, बेस्ट है इसके लिए। इसके अलावा कोई दूसरी और खाद इसको ना दें तो अच्छा है। साल में 1 दफ़ा इसको खाद दें। पेस्ट कंट्रोल की बात की जाए तो इसके पत्तों के पीछे छोटी छोटी मकड़ियाँ जाल बुन जाती हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इस पर पनपने लगते हैं, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। तो आप हर हफ्ते में इसके पत्तों के नीचे वाले साइड पे नीम वाली स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड पेस्टिसाइड आपके घर पे रखी हो वो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। वाटर यानी पानी की बात की जाए तो इसको 1 दफ़ा आपने रिपोर्टिंग के बाद पानी दे दिया। उसके बाद जब भी इसकी 2 इंच की मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए, जब आप इसको पानी लगाएं। ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं। ये ज़्यादा पानी ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। अगर इंजीर के पौधे में पत्ते ज़्यादा और फल कम हों तो आप इसके पत्तों को कट कर दें। नीचे के सारे पत्तों को कट कर दें। पतली पतली जो ब्रांचेज होती हैं, पतली पतली शाखाएं को, उनको भी काट दें। सिर्फ ऊपर के चंद पत्ते रहने दें, बाकी नीचे के सारे पत्ते इसके कट कर दें। उससे होगा ये कि जहाँ जहाँ से आपने पत्ते कट किए हैं वहाँ वहाँ से इसका फल बनना शुरू हो जाएगा। इंजीर के पौधे में फल जो है वो बगैर फूल के आते हैं और ये खुद सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं, यानी कि इसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं हो पड़ती। इंजीर क्योंकि खुश्क मेवा है, ड्राई फ्रूट है, तो जब भी हम इसको खाते हैं इसको पानी में भिगा के खाया जाता है। इसका असल तरीका यही है। जब भी हम इसको पानी में भिगाते हैं इसके बीज जो हैं वो थोड़े बहुत पानी की सतह में बैठ जाते हैं। तो उन बीजों को आप कलेक्ट कर लें, उन बीजों को निकाल लें और टिश्यू पेपर या तौलिया या छोटा सा कोई भी वाइट कपड़ा हो, मलमल का कपड़ा हो, उसमें इसके बीज रख कर आप किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे थोड़ी सी हीट, थोड़ी सी गर्माई हो। धूप में भी रख सकते हैं। एक एयर टाइट बॉक्स में बंद करते, एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप इसको कहीं भी थोड़े से वार्म, थोड़े से गर्म एरिया में आप रख सकते हैं। थोड़े दिन के बाद ये सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, इसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो उस पूरे कपड़े को उठाकर आपने यहाँ पे रखना है गमले में और इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है और पानी लगा देना है। बस थोड़े ही दिन में इसके पौधे बन जाएंगे और बहुत ही मजबूत पौधे बनेंगे और बहुत जल्दी बड़े होंगे। ये आप देख सकते हैं। सीड लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप डायरेक्ट भी जो इंजीर हमारी घर में ख़राब हो जाती है, जैसे कीड़े लग जाते हैं, इंजीर में घुन लग जाते हैं या फिर छोटी छोटी सुंडियाँ हैं वो लग जाती हैं, तो आप उनको फेंकें नहीं। आप उनको इंजीर को ऐसे एज इट इज़ डायरेक्ट गमले में लगा दें और थोड़ा सा कुपेक्स छिड़क दें या हल्दी छिड़क दें, ताकि वो उसकी मिठास की वजह से ना चूटियाँ ना आए, वरना चूटियाँ जो हैं वो खा जाती हैं सारे बीज। चूटियाँ बीज को 2 टुकड़े कर देती हैं और अपने बिल में ले जाती हैं।